जब ईश्वर पर संकट आता है तब माँ वो परम्बा भगवती कल्याण करती हैं। हे प्रभु, हम आपसे एक कथा सुनना चाहते हैं। बोले कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? बोले प्रभु वो कथा आप हमें सुनाइए कि जिनके कल्याण करने के बाद स्थिति क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण घर वापस आ जाते हैं और हमने सुना है कि एक बार नारायण को भी मस्तक विहीन होना पड़ा। क्यों मस्तक विहीन होना पड़ा? स्थिति क्या है? बहुत प्राचीन समय की बात है। देवासुर संग्राम हुआ था। जब देवताओं में असुर में संग्राम हुआ तो संग्राम कई हजार वर्षों तक चला। नारायण भी थे उसी संग्राम में, भगवान विष्णु। और जब वो युद्ध समाप्त हुआ, जो देवासुर संग्राम था, तो समाप्त होने के पश्चात भगवान विष्णु थोड़ा सा थक गए। और जब थक गए तो कहां आ गए? पृथ्वी लोक पर आ गए। और पृथ्वी लोक पर आकर के जो है शयन करने लगे। और किस प्रकार से शयन करने लगे? जो धनुष बाण लेकर के गए थे युद्ध करने के लिए, वही धनुष बाण लेकर के आए और धनुष को टेका और टेक करके जैसे लेटे तो थके हुए थे। और जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो निद्रा जल्दी आती। तो भगवान विष्णु थके हुए थे और वो निद्रा के वशीभूत हो गए। ये स्थिति क्या हुई? जब नारायण निद्रा में हो गए तो जो वहां के देवता थे वो क्या किए? यज्ञ का प्रयोजन किए, यज्ञ का आयोजन किए। तो स्थिति क्या हुई? बगैर नारायण के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो स्थिति क्या हुई? सारे के सारे देवता पहुंच गए कहां? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में देखा भगवान विष्णु है ही नहीं। बोले नारायण कहां गए? फिर पता चला कि नारायण शयन कर रहे हैं। ये जाकर के देवताओं ने जगाना प्रारंभ किया। लेकिन जगाने का प्रयास बहुत किया, लेकिन जगा नहीं पाए। जब नहीं जगा पाए तो स्थिति क्या होती है? ये सारे के सारे देवताओं ने विधाता ब्रह्मा जी की तरफ देखना प्रारंभ किया। देखने के पश्चात कहा अगर नारायण जगेंगे नहीं तो यज्ञ कार्य कैसे संपन्न होगा? और अगर यज्ञ नहीं होगा तो देवता आहार नहीं पाएंगे। क्योंकि जब यज्ञ में हव्य डाला जाता है और जिन देवताओं को आहूत किया जाता है, जिन देवताओं के नाम से आहुति डाली जाती है, उनको आहार मिलता, बताया जाता। इसीलिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो स्थिति क्या हुई? जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सारे के सारे देवता सोच रहे हैं। विधाता ब्रह्मा जी की तरफ देख, विधाता ब्रह्मा ने भी प्रयास किया लेकिन नारायण को हिला ना सका। बोले अब क्या किया जाए? बोले ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा इनको जगाना है, लेकिन कैसे जगाया जाए? भाई कैसे जगाया जाए? और अगर कहा जाए तो सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। अगर कोई विशेष कार्य ना हो तो किसी की निद्रा नहीं भंग करनी चाहिए। अब यस ना हुए कि सवेरे 12 बजे भर सोवत हुए तो ये सोचो कि जगावे ना जाए महाराज कहीं न। हर एक कार्य को करने का एक सही समय होता। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ कार्य किए जाते। तो स्थिति क्या हुई? विधाता ब्रह्मा ने कहा कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना निषेध, नहीं जगाना। अरे बोले प्रभु अगर जगाओगे नहीं तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा? ये तो बताओ भाई। ये जगेंगे तभी तो संपन्न होगा। बोले क्या किया जाए? विधाता ब्रह्मा ने लगाया दिमाग, और दिमाग लगाने के पश्चात देखा एक वामरी नाम का कीड़ा था वहां पर। उस कीड़े की तरफ देखा जिसको दीमक बोलते हैं ना। लकड़ी में लग जाए तो कहो काट के खत्म, अरे जहां लग जाए हुए काट के खत्म कह दे। कुछ ने कहा नहीं है भाई दीमक हुई गई, जब से लागो तब से सब खत्म कह दियो भाई। तो स्थिति क्या हो? उस वामनी नाम के कीड़े को जब देखा विधाता ने, तो विधाता ने कहा ऐसा है एक कार्य कीजिए। बोले क्या करें? बोले जिस धनुष
पर टेक लगा करके भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, इस धनुष के अग्रभाग को आप काट दीजिए। और जब धनुष का अग्रभाग कटेगा तो ये नीचे आएगा, जैसे नीचे आएगा गर्दन नीचे आएगी, स्वतः जग जाएंगे। ये जैसे इस प्रकार से कहा तो जो कीड़ा था दीमक, उसने अपने मन में विचार किया और विचार करने के पश्चात विधाता के तरफ देखा, देख करके कहा प्रभु अभी आप बता रहे थे कि सोते हुए को जगाना निषेध है, सोते हुए को जगाना निषेध है, और चलो ठीक है मैं जगा भी दूं तो मेरा क्या फायदा है इसमें? कार्य तो आप अपना सिद्ध कर रहे हैं ना, इसमें मेरा तो कोई विशेष फायदा हो नहीं रहा है। ये जब इस प्रकार से कहा तो विधाता ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए? बोले व्यक्ति स्वार्थवश कार्य करता, अगर मैं इस कार्य को करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जब इस प्रकार से उसने कहा मुझे क्या मिलेगा, तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि जब यज्ञ होगा और यज्ञ में जो हव्य डाला जाएगा, आहुति डालते समय जो थोड़ी बहुत आहुति यज्ञ के अगल बगल गिर जाती है, वो आहुति तुम्हारे नाम जाएगी, वो तुम्हारा आहार हो जाएगा। देवताओं से जो बचेगा वो तुम्हारा आहार हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तब उसको समझ में आया कि हाँ मामला कुछ सही है। उसने क्या क्या, कीड़े ने धीरे धीरे धनुष के अग्रभाग को काटना प्रारंभ किया, और जैसे काटना प्रारंभ किया काटते काटते धनुष का एक भाग जैसे नीचे की तरफ आता है। स्थिति क्या होती है? बड़ी जोर से गर्जना हुई, डगमग डगमग करने लगी ये वसुंधरा, खलबलाने लगे समुद्र, का तेज तेज हो गया, अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे, मानो त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा। चारों तरफ अंधकार छा गया पूरे तरीके से। ये सारे के सारे देवता थर 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 कांपने लगे, समझ नहीं पा रहे हाय हो क्या रहा। हमने तो इतना छोटा सा कार्य बोला था, ये इतना बड़ा क्या हो गया? तब तक क्या देखते, ये जैसे धीरे से देखते हैं अंधकार खत्म होता है, स्थिति क्या होती है? सारे के सारे देवताओं ने जो दृश्य रेखा देख करके थर्रा गए। क्या देखा कि धनुष इधर पड़ा है और नारायण का जो शरीर है वो मस्तक विग्रह, यानी जो मस्तक है वो सर धड़ से कहीं अलग है, सर ही कहीं अलग चला गया। नारायण ऐसे लेटे हुए। ये जब सारे के सारे देवताओं ने देखा, बुद्धि काम करना बंद की, हाय ये क्या हो गया? हम तो अर्थ निकालने के लिए कार्य कर रहे थे, यहां तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जब नारायण मस्तक विहीन हो जाएंगे तो इस संसार की क्या गति होगी? क्योंकि साधारण नहीं है ये संसार। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। पालने का जो कार्य है, अवतार लेने का जो कार्य है, वो ज्यादातर किसका होता है? भगवान विष्णु का होता। और जब नारायण इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे तब क्या किया जाएगा? बोले ध्यान करो। ये सारे के सारे देवताओं से कहा गया ध्यान करो। बोले किसका ध्यान करें? भाई जब संकट आता था तो इन्हीं को तो याद किया जाता था। एक कंस ने सताया तो विष्णु जी को याद किया गया, कृष्ण के रूप में आए, और रावण ने सताया तो राम के रूप में आए, कभी कच्छप बने, कभी वाराह बने, कभी नृसिंह बने। भाई हर रूप में तो भगवान बन जाते हैं, लेकिन अब किसे याद किया जाए? तब जाकर के विधाता ब्रह्मा ने कहा कि जब देवताओं की माया कार्य करना बंद करती है, तब उन मैया जगत जननी जगदम्बिका आदिका आद्याशक्ति भगवती की माया कार्य करना प्रारंभ करती है। उन्हीं भगवती का स्मरण करो। ये स्थिति क्या? सारे के सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके देवी की प्रार्थना करना प्रारंभ किया। हे मैया, इस प्रकार की स्थिति जो आज देखे हैं जीवन में कभी नहीं देखे हैं, कृपा करो। ये आग स्वर में पुकारना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ असर नहीं दिखा। जब साधारण स्तुति की गई, असर नहीं दिखा, तब विधाता ब्रह्मा ने वेदों की तरफ देखा, और जब वेदों ने, पुराणों ने देवी जी की सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया, तब मैया राजराजेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका आदिका प्रसन्न। और जब प्रसन्न हुई तो बोलिए देवताओं मत घबराओ,
देवताओं मत घबराओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैया ने दर्शन दिया, सारे के सारे देवता हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। हे मैया कल्याण करो, देखो नारायण मस्तक विहीन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे मैया ने देवताओं की तरफ देखा और देखने के पश्चात कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं। अरे बोले मैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता? जो कुछ माया है वो आप ही की है। चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को आप ही अपने अंदर समाहित रखने वाली हैं। लेकिन आप ही की माया से तो लक्ष्मी कार्य करती है। और जब आपको सब पता है तो क्या आप लक्ष्मी के सुहाग को छीनना चाहती? ए मैया ने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो कौन करवा रहा है? कर्म करवा रहा है, समय करवा रहा है, नियति करवा रहा है। ये सब निश्चित था। बोले कैसे निश्चित? बोले पूर्व काल की बात है। एक बार नारायण क्षीर सागर में बैठे हुए थे, मैया लक्ष्मी जी देख रही थी। नारायण ने मैया लक्ष्मी जी की तरफ देखा, लक्ष्मी जी भी देवी जी की ही तो अवतार है। तो अनायास ही भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की तरफ देख करके हंसा, हंस दी। और जब भगवान हंसे तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि अकारण काहे हंस रहे हैं भाई? कोई कारण हो तब हंसा जाए तो चलो ठीक है, लेकिन ये तो अकारण ही हंस रहे हैं। लक्ष्मी जी के अंदर क्या हुआ? द्वेष उत्पन्न हो गया। और कई बार ऐसा होता है, जैसा आप जिस परिस्थिति में सोचेंगे वैसी आपकी मनोवृत्ति बन जाती। सत्संग के माहौल में रहेंगे तो सब अच्छा अच्छा लगेगा, और एक दिन होटल पर तनी चौराहा पर बैठ के देखो तो के अलगे माहौल रही। कुछ राजनीतिक बात हुई, कुछ ग्राम सभा के बात हुई, कुछ विधानसभा के बात हुई, कुछ राज्यसभा के बात हुई, कुछ लोकसभा के बात हुई। और वो बात जानते हो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? जेका चुनाव से कौनो लिए देख नहीं, उनका बीडीसीओ चुनाव नहीं लड़े है, उनका मेंबरियों चुनाव नहीं लड़े है, लेकिन प्रधानमंत्री वही डिसाइड करते, मुख्यमंत्री वही डिसाइड करते। आपन चाहे वोट बैंक ना मजबूत हुए, 18 बनना भय हुए, लेकिन विधायक जी के सबसे खास वही होते। हाँ भाई, ये स्थिति। तो जब चौराहे पर बैठोगे तो चौराहे पर तो ऐसा है नहीं कि कोई बैठ करके कथा सुनाएगा। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। स्थिति क्या है? सारे के सारे देवता पूछ रहे क्या स्थिति थी। मैया ने बताना प्रारंभ किया कि नारायण ने देवी जी को देख करके, लक्ष्मी देवी जी को देख करके हंसना प्रारंभ किया। तो देवी जी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं इनको अच्छी लगती थी, आज वैसे देखे तो चेहरा थोड़ा अलग लगा हो। अनायास ही पहले मैं इनको बहुत अच्छी लगी थी, और हो सकता है कि अब जिस प्रकार से देख करके हंसे हैं तो मनोवृत्ति बदल गई हो। और मन में ऐसे सोचते सोचते आ गया क्रोध। भाई कैसे क्रोध आ गया? क्यों? बहुत बढ़िया सुंदर बन ठन के बिल्कुल खड़ा हुए सामने, तो चाहत है भाई बड़ाई कर। भाई इतना अच्छा अगर सजा गया है, इतना अच्छा श्रृंगार किया गया है, और तू कुछ बोलबे न करो, खाली देख के हंस दो तो रिश्तो लगबे करे। भाई जब 5000 6000 दे के ब्यूटी पार्लर गवा हुए वहां उच्च श्रेणी वाले, और वहां से आए के बाद में यहाँ अगर फिर रिस्पॉन्स ना मिलते तो दिक्कत होती है भाई। तो वही स्थिति है। जैसे मैया ने देखा नारायण हंसे, समझ में आया, मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध के समय न ज्यादा बोलना चाहिए, न ज्यादा निर्णय लेना चाहिए। क्यों निर्णय नहीं लेना चाहिए? निर्णय ले लिया था लक्ष्मी जी ने। क्रोध में आकर के कहा कि जिस मुख से देख करके तुम हंस रहे हो, तुम्हारा ये जो शरीर है वो मस्तक विहीन हो जाए। ये श्राप दे दिया। और जैसे इस प्रकार से कहा, क्रोध में आकर के बाद में समझ में आया मामला गड़बड़ हो गया। तो बताया गया है, क्या बताया गया? कामा संजायते कामा, कामा क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। इच्छा से काम की जागृति होती है, काम का पूरा ना होना क्रोध की जागृति होती है। और जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है,
क्रोध सीधा व्यक्ति के बुद्धि पर अटैक करता है, और क्रोध जैसे व्यक्ति के बुद्धि पर अटैक करता है उसका विवेक शून्य हो जाता है, और शून्य विवेक में लिया गया निर्णय सदैव घातक होता है। तो स्थिति क्या, जैसे देवी जी को आया क्रोध ऐसा कहा, स्थिति क्या है वही देवताओं को समझा रही हैं कि कई बार अच्छे लोगों द्वारा लिया गया बुरा निर्णय भी अच्छा साबित होता है। बोले ये कैसे साबित होता है? बोले शायद आप लोगों को विदित होगा कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य है जो उत्पन्न हो चुका है। साधारण नहीं है, परम बलशाली है, परम प्रतापी है। साधारण इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1000 वर्ष तक देवी जी ने बताया देवताओं को, वो जो असुर है उसने 1000 वर्ष तक देवी जी के एकाक्षर मंत्र का जप किया, इंद्रियों को संयमित कर लिया। जप करते करते अपने इंद्रियों को संयमित करके प्राणवायु को खींच करके चढ़ा दिया ब्रह्मांड में, तब जाकर के आराधना करना प्रारंभ किया। जब घोर तप किया तो मैया जी प्रसन्न हुई। मैया जी ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो, ना भूतो न भविष्यति। जिस प्रकार की तुमने तपस्या की है न भूतकाल में किसी ने की थी, भविष्य में भी संभव नहीं दिख रहा है। बोले वरदान मांगो। जैसे इस प्रकार से कहा, माता जी के स्वरूप को हयग्रीव ने देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्तुति करने लगा। बोले मैया वरदान देना चाहती हो? बोले हाँ बिल्कुल वरदान देना चाहते हैं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांगो। जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो हयग्रीव ने कहा मैया मुझे मृत्यु से बहुत बड़ा भय। क्या कहा? कि मुझे मृत्यु से बहुत बड़ा भय, कोई एक ऐसा वरदान हमको दे दीजिए जिससे हमको कोई भी मार ना सके बस। जैसे इस प्रकार से कहा तो मैया ने कहा देखो, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है वो आएगा, ये भी निश्चित। तो जो जन्मा है वो मरेगा, इसके अलावा अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। बोले ऐसा है? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा। बोले ठीक है माता जी, आप हमको ये वरदान दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु सिर्फ हयग्रीव के हाथ में। ये वरदान किसने मांगा? ये वरदान हयग्रीव ने मांगा।